नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल इसके चैप्टर 4 जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस कल्पना चावला, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ देखेंगे और साथ ही पाठ में जो भी एक्टिविटीज दी गई है उनको भी यहाँ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? और उनको एक भारतीय अमेरिकन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर देखते हैं। कल्पना चावला वाज बोर्न एट करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में करनाल में हुआ था। शी वाज बोर्न इन इंडिया। उनका जन्म भारत में हुआ था बट मैरिड टू एन अमेरिकन, और लेकिन उनका विवाह एक अमेरिकी व्यक्ति से हुआ था एंड बिकेम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन, और वह एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गई क्योंकि उन्होंने वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की और 5 साल से अधिक रहने पर उनको ग्रीन कार्ड भी मिल गया था और उनका विवाह भी एक अमेरिकी व्यक्ति से हुआ, इसलिए उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहा गया। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, और इसीलिए उनको एक भारतीय अमेरिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when and why did she go to the US? Who did she marry? वह कब और क्यों यूएस गई और वहाँ किसके साथ इनका विवाह हुआ? बच्चों, यहाँ सबसे पहली बात आपको बता देते हैं, हर प्रश्न के आगे जो नंबर दिया गया है कोष्टक में वो ये इंडिकेट करता है कि लेसन के इस नंबर के पैराग्राफ में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रश्न का आप उत्तर देखते हैं यहाँ। कल्पना चावला वेंट टू यूएस फॉर हायर स्टडीज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के लिए यूएस गई। देयर शी मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और वहाँ उनका विवाह एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उड़ान अनुदेशक जीन पियरे हैरिसन के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? वह किस प्रकार एक अंतरिक्ष यात्री बनी? What gave her the idea that she could be an astronaut? और किस प्रकार उनको एक विचार आया कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने, यानी किसने उनको ये आइडिया दिया? कल्पना had already got a bachelor's degree in aeronautical engineering. कल्पना चावला के पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री पहले से ही थी। She also earned her PhD in aerospace engineering, और उन्होंने बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। इन 1994 1994 में शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग के लिए चुना गया, अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। शी वाज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर, और वह अपने चारों तरफ जो लोग थे, यानी उनसे जिन जिन लोगों का कांटेक्ट था उनके द्वारा वह प्रोत्साहित हुई, यानी उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि वो जो चाहती हैं वो करें, और उनको इस तरह से सपोर्ट मिला और इस प्रकार उनको एस्ट्रोनॉट बनने का आइडिया आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव? एक एस्ट्रोनॉट में, एक अंतरिक्ष यात्री में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट के अनुसार आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। जर्नलिस्ट के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोनॉट नीड्स टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, और एक अंतरिक्ष यात्री को प्रत्येक विषय के बारे में जानने की जरूरत होती है, यानी उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत होती है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला का अंतरिक्ष में प्रथम अभियान किस प्रकार का था, यानी उसका वर्णन हमको करना है। इसका उत्तर देखते हैं। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. कल्पना चावला का
अंतरिक्ष शटल कोलंबिया में प्रथम जो अंतरिक्ष मिशन था वह 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, और इस समय उन्होंने यानी इस अंतरिक्ष अभियान के दौरान उन्होंने अर्थ के पृथ्वी के 252 टाइम्स चक्कर लगाए और ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स वो वहाँ उन्होंने ट्रैवल किया, यानी चली वो। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उनके क्रू मेंबर्स जो थे वो उनमें एक जापान का था और एक यूक्रेन का था। दे परफॉर्म सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने वहाँ बहुत सारे प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग ए ड्रीम? कल्पना चावला एक सपने को फॉलो करने के विषय में क्या कहती है, यानी एक सपने को पूरा करने के विषय में उनका क्या विचार है, क्या उनका जो लक्ष्य था उसको उसके बारे में वे क्या कहती हैं? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप सहमत हैं कि सफलता संभव है? इसका उत्तर है कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टच्ड द स्काई। कल्पना चावला जो कि एक छोटे से कस्बे की लड़की थी जिसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। इन हर मैसेज टू कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने संदेश में जो कि अंतरिक्ष से दिया था, उन्होंने कहा, शी सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। सपनों से सफलता तक ले जाने वाला रास्ता विद्यमान है, यानी जो हम सपने देखते हैं उन सपनों से हम सफलता पा सकते हैं, उस रास्ते को हमें फॉलो करना पड़ेगा। वन शुड हैव द विजन एंड करेज टू फाइंड इट, और उस रास्ते के लिए हमें दृष्टिकोण होना चाहिए और उस रास्ते के लिए हमें साहस होना चाहिए। आई डू एग्री विद हर, मैं उससे सहमत हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी में रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड बॉयज। इस प्रश्न की जो एक्टिविटीज हैं वो लेसन के शुरुआत में जो न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है उससे फिल होंगी। इसमें कोलंबिया का जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में है। पहला इसमें है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया का उड़ान भरने का जो स्थान और दिनांक 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उड़ान भरी। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड, यान पर अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या, कितने मेंबर्स थे वो? 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे कोलंबिया यान में। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में कितने दिनों तक वो रुके? 16 डेज। फोर्थ है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों द्वारा कितने प्रयोग किए गए? 80 प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किए गए। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, लौटने का जो दिनांक कोलंबिया यान का 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, वह ऊंचाई जहां पर नासा से यान का संपर्क टूट गया, 200,000 फीट। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम देखते हैं कि मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ 7 सेंटेंस दिए गए हैं और उनके सामने मिलान करने के लिए हमको दिया गया है। इसमें हम पहला देखते हैं अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यानी अंतरिक्ष में अप्रत्याशित ट्रेजेडी। ए सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, एक ऐसा दुर्घटना जो कि स्पेस में हुई जिसकी अप्रत्याशित थी, यानी जिसका पूर्वानुमान ना था और ना पूर्वाभास था। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, प्रामाणिक उड़ान अनुदेशक। इसका अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, प्लेन उड़ाने के लिए लोगों को सिखाना, एक ऐसा पर्सन जिसने की एक योग्यता धारण कर रखी हो, वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। स्पेस मिशन, ए सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप, एक समूह के द्वारा स्पेस में कार्यों को करना, स्पेस मिशन। सुपर स्पेशलाइजेशन, ग्रेट एक्सपर्टाइज
in a limited field or a particular subject. Encyclopedic knowledge यानी बहुत विशाल ज्ञान, having knowledge of a wide variety of subjects. Awe inspiring, something that causes feelings of respect and wonder. कल्पना चावला का जो ये मिशन था वो हम सब के लिए awe inspiring था, यानी रिस्पेक्ट था और आश्चर्यजनक था. In this age, nowadays, in these times. Next activity, use these phrases in sentences of your own after finding out their meanings. यहाँ कुछ phrases दिए गए हैं, इनके अर्थ यहाँ दिए जा रहे हैं और इनको सेंटेंस में करना है अपनी इमेजिनेशन से. वो आप अभ्यास में करेंगे. ब्रेक अपार्ट, डिसेंबल, divided into 2 or more pieces in unexpectedly. दूसरा है streaked over, moved very fast above. Spread across, covered a large area. Lifted off, left the ground and rose into air, used about a spacecraft. Blast off, departure from land and rising into air. Went on, continued an activity. Cheered along, encouraged and supported. On board, on a ship or in an aircraft. Carry on, to keep going on. इस एक्टिविटी में देखिए क्या करना है. वी एड अन, हमको एड जोड़ना है टू मेक अपोजिट्स. अपोजिट्स बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ट्रू का अनट्रू, सत्य का असत्य. एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स. नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें अन जोड़ना है और उनका अपोजिट बनाना है. देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी. यानी जो शब्द फिर बनते हैं उनको हमें डिक्शनरी में देखना है, उनका मीनिंग पता करना है. आइडेंटिफाइड, तो अन जोड़ के इसमें अनआइडेंटिफाइड. परिचित, अपरिचित. कंट्रोल्ड, नियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित. अटेंडेड, अनअटेंडेड. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल. इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट. एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग. क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड. ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड. आंसरेबल, अनआंसरेबल. इस एक्टिविटी में हम देखते हैं गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के शब्द हैं और कुछ अमेरिकन इंग्लिश के शब्द हैं, और जहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको उसके अनुसार हमको पूर्ति करनी है इसकी. कलर, अमेरिकन में किस प्रकार होगा ये, COLOR, कलर. या सेकंड में लेबर, अब यहाँ ब्रिटिश में LABOUR, ये लेबर यहाँ. थर्ड में ये ट्रेवलर, अमेरिकन में TRAVELER और ब्रिटिश में TRAVELLER. चौथा है काउंसलर, COUNSELLOR, अमेरिकन में COUNSELAR. ब्रिटिश में सेंटर, अमेरिकन में CENTER. यहाँ थिएटर THEATER, ब्रिटिश में THEATRE. अमेरिकन में ऑर्गेनाइज ORGANIZE, ब्रिटिश में ORGANISE. रियलाइज, अमेरिकन में रियलाइज, REALIZE. अमेरिकन में डिफेंस, ब्रिटिश में देखते हैं DEFENCE. नेक्स्ट ऑफेंस, और अमेरिकन में OFFENSE. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.